सरकार से अनुरोध करूंगा कि भीमराव अम्बेडकर माला अर्पण करके आदरणीय वाइस मेंबरों का लक्ष्य प्रजापत। कल से संसद सत्र शुरू हो रहा है, तो कल संसद सत्र जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें पहले तो दो मांग हम रखना चाहते हैं कल के लिए। कल जब सत्र शुरू हो और इन 3 कानूनों की वापसी पे चर्चा चले अगले 2 दिन, उससे पहले सदन के अंदर सरकार माफ़ी मांगे 670 उन परिवारों से जिन्होंने अपना कोई इस आंदोलन में खोया है, जो किसान जिन्होंने जान कुर्बान कर दी इस आंदोलन में, इन धरनों पर लखीमपुर के समेत। और दूसरा, दोनों सदन शोक प्रस्ताव और श्रद्धांजलि उन 670 किसानों के प्रति व्यक्त करें, श्रद्धांजलि प्रस्ताव लाया जाए। मैं स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति भारत के, उनसे मैं मांग रखना चाहता हूं कि कल 2 बातें, जैसे मैंने कहा कि सरकार माफ़ी मांगे और सदन एक श्रद्धांजलि दे उन किसानों को, और उसके बाद कल जो है ये 3 कानूनों की वापसी की कार्रवाई शुरू हो, ऐसी हम मांग करते हैं। इसके अलावा जो बाकी किसान आंदोलन की जो बाकी मांगे हैं, उन मांगों को सरकार को किसानों के संगठनों के साथ बैठकर उनका सार्थक हल निकालना चाहिए। अगर सरकार ये हमारी पहले बात मानती जो मैंने सदन में कहा था, तो इनमें से ज़्यादातर मांगे आज होती ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर प्रमुख मांग अब क्या है, आंदोलन में के दौरान जो मुकदमे बने उनको वापस लेने की अगर पहले बात मानी जाती तो ना तो मुकदमे होते। मांग है 670 परिवारों को आर्थिक मदद और रोज़गार देने की। कोई अगर पहले हमारी बात मानते तो कोई किसी को अपनी जान गंवानी ही नहीं पड़ती। तो ये जो अपना तो एक वापस लिया है, खैर ये अच्छी बात है, वापस लिया है। पराली की जहाँ तक बात है, पराली जलाने के लिए और इस पर अंकुश लगाने के लिए तो प्रोत्साहन, किसानों को प्रोत्साहन नीति काम करेगी, दंड नीति नहीं। प्रोत्साहन कोई ऐसा विकल्प सरकार दे, जब तक विकल्प नहीं देगी सरकार तब तक किसान मजबूर है, क्योंकि किसान को अपने टाइम सर कटाई के बाद अगली फसल की बुआई अगर टाइम पे नहीं करेगा किसान, तो फिर अगली फसल का साइकिल, आप भी जानते हो, आप इस इलाके से जुड़े हुए ज़मीन के आदमी हो आप भी, तो फिर वो अगर गेहूं की बिजाई टाइम पे नहीं हो गई तो फिर वो किसान कहाँ जाएगा। और कोरोना ने फिर दस्तक दे दी। हाँ, ये जो एक सीरियस मामला है, ये जो एक नया वेरिएंट आया है अफ्रीका से, ये जो कल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन खुली थी, सारे प्लान ये था कि सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दोबारा से शुरू हो जाएंगी। तो अब ये सोच समझ के ही, क्योंकि ये इस तरह का कोई डेंजरस अगर वेरिएंट है तो हमें पहले से एहतियात बरतनी चाहिए। पहले की सरकार में जो HPSC के जो चेयरमैन थे, वत्स साहब, जनरल DP वत्स, उनकी कार्यशैली कैसी रही है हम कुछ नहीं कहेंगे। भाजपा ने उनको ज्वाइन कराकर उनको राज्यसभा के सदस्य में भेजने का काम किया। ये उनकी उनकी कार्यशैली है। और अब की जो HPSC है उसमें करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, उन पे छापे पड़ रहे हैं। तो ये खर्ची पर्ची और नोट की अटैची, ये जो इनकी जो भर्ती जो हो रही है, ये सब सार्वजनिक हो चुका है। और ये जो पहले इन्होंने ग्रुप D और क्लर्क के टाइम भी जो किया, आज वो भी बातें सामने आ गई। उस समय भी बहुत से बच्चे हज़ारों करोड़ रुपए अपने घरों से पैसे अपना खर्च करके उनको अपनी रोज़गार मिला था इस सरकार में। ये स्थिति है सरकार की। और ऐसे जब करोड़ों रुपए मिले तो अब उनसे ये पूछा जाए, नागर साहब से, कि ये कौन सी भर्ती के उन्होंने लिए, ये पूछा जाए क्या? तो नंबर 1। नंबर 2, सरकार से पूछा जाए किसने लगाया था, क्या मुख्यमंत्री जी ने लगाया था या किसी और मंत्री ने लगवाया था इनको, पता चला ये पता। इसीलिए हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच, किसी सिटिंग हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में जांच। ये जो भर्ती घोटाला है हरियाणा के अंदर, बहुत बड़ा भर्ती, 38 पेपर लीक हुए हैं। व्यापम घोटाले में 14 पेपर लीक हुए थे, पूरा देश हिल गया था। यहाँ 38 पेपर लीक हो गए।